In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, आज हम सेकेंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो पिछले बोर्ड्स के इम्तिहान में आए हुए हैं इनकी तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अहम हैं और इनको आपने लाजमी तैयार करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड। देखें, पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है। हर अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है और ये दूसरा अमाइनो एसिड एलानिन है। पहले अमाइनो एसिड ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH निकलेगा और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H निकलेगा और OH और AH मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा। इसी तरीके से C और N के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। द लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, this is the hydroxyl group and this is the carboxylic group of one amino acid, and the hydrogen of another amino acid, and this is the hydrogen of another amino acid, release H2O। जब ये दोनों OH और H मिलेंगे तो एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा एंड CN लिंक और एक CN लिंक बनेगा। यानी पहले अमाइनो एसिड के C और दूसरे अमाइनो एसिड के N के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, एक लिंक बन जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है, C और N के दरमियान एक लिंक बन रहा है। इस लिंक को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं एंड CN लिंक टू फॉर्म अ बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। द कंपाउंड ग्लाइसिन एलानिन हैज टू अमाइनो एसिड सब यूनिट्स। अब दो अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन और एलानिन के मिलने से एक कंपाउंड वजूद में आया। इस कंपाउंड को हम नाम देंगे ग्लाइसाइल एलानिन एंड इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। चूंकि ये ग्लाइसाइल एलानिन दो अमाइनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसाइडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड। दो ग्लूकोज के दरमियान जब बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी दो सिंपल शुगर्स के दरमियान, ग्लूकोज भी एक सिंपल शुगर है, यानी दो सिंपल शुगर्स के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा, COC बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम देंगे। इसी तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड की वजाहत पिछले क्वेश्चन में आ चुकी है। दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेज बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस को हम देखेंगे। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड वाया एन ऑक्सीजन एटम। दो मोनोसैकेराइड के दरमियान जो ऑक्सीजन के जरिए एक बॉन्ड बनता है इस कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आप देखें, ये एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है, दूसरा मोनोसैकेराइड फ्रुक्टोज है। इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, उसे हम COC बॉन्ड कहेंगे। इसमें भी एक मोनोसैकेराइड से OH ग्रुप निकलेगा और दूसरे मोनोसैकेराइड से H ग्रुप निकलेगा। ग्लूकोज से OH ग्रुप निकलेगा और फ्रुक्टोज से H ग्रुप निकलेगा और यूं OH और AH मिलेंगे तो पानी बनेगा। पानी रिलीज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा और इन दो सिंपल शुगर्स के नतीजे में जो एक बॉन्ड बनेगा उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे और ये बॉन्ड COC बॉन्ड है, जैसा कि इस फिगर में वजाहत के साथ दिखाया गया है। पेप्टाइड बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि हम पिछले 20 और 21 क्वेश्चन के अंदर हम पेप्टाइड बॉन्ड की वजाहत भी कर चुके हैं और 21 क्वेश्चन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को फिगर के जरिए दिखा भी चुके हैं।
the peptide bond is formed between hydroxyl group of one amino acid and hydrogen of another amino group of another amino acid. Release H2O and C N link is formed. H2O रिलीज होता है और C N लिंक बनता है, जैसा कि यहाँ C N लिंक फिगर में दिखाया हुआ है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो यहाँ पर दिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप पेप्टाइड बॉन्ड को भी फिगर के जरिए जरूर शो करेंगे। जो 21 क्वेश्चन के अंदर फिगर मौजूद है, इसको यहाँ पर आप बना सकते हैं। ये फिगर जो यहाँ दी गई है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की है और यहाँ पर आप पेप्टाइड बॉन्ड के बनने की फिगर को आप दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अमाइनो एसिड्स के आपस में मिलने से बनते हैं। जब दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और जब कई अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में कंबाइन होते रहते हैं तो अल्टीमेटली हमें प्रोटीन्स मिल जाती हैं। तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की तादाद चंद एक से लेकर 3000 तक हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लिविंग बॉडीज के अंदर प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, यानी कई अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ जाते हैं और प्रोटीन्स वजूद में आती हैं। पॉली मीन मैनी, यानी कई मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो अमाइनो एसिड मोनोमर्स से बनते हैं और ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। मुख्तलिफ प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स की तादाद चंद एक से लेकर 3000 या इससे ज्यादा तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लाइसाइल एलानीन। ग्लाइसाइल एलानीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्वेश्चन नंबर 21 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, स्केच अ डाइपेप्टाइड। जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिलते हैं और जो कंपाउंड वजूद में आता है उसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। तो दो अमाइनो एसिड से बनने वाले कंपाउंड को हम डाइपेप्टाइड कह सकते हैं। तो ये ग्लाइसाइल एलानीन जो है ये भी एक डाइपेप्टाइड है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 में दिखाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स पर हाइड्रोलिसिस का क्या इफेक्ट है? ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, जब ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस की जाती है, यानी ओलिगोसैकेराइड्स को पानी के जरिए तोड़ा जाता है, तो इससे हमें 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं। हाइड्रोलिसिस is the breakdown of large molecules into smaller ones utilizing water molecules. हाइड्रोलिसिस से मुराद बड़े मॉलिक्यूल्स को पानी के जरिए छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन ओलिगोसैकेराइड्स। ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड्स यील्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। जब हम ओलिगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं। चूंकि ओलिगोसैकेराइड्स 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। वंस यील्डिंग 2 मोनोसैकेराइड्स, ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में 2 मोनोसैकेराइड्स देते हैं आर नोन एज डाइसैकेराइड्स। उन्हें डाइसैकेराइड्स कहते हैं। दोज यील्डिंग 3 और ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स
जो 3 मोनोसैकेराइड्स देते हैं उन्हें ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं, एंड सो ऑन, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर लिपिड्स, गिव 2 रोल्स ऑफ वैक्सेस। लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। इसमें वैक्सेस हैं, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये तमाम के तमाम लिपिड्स की क्लासें हैं। तो वैक्सेस भी लिपिड्स हैं। लिपिड्स, इन्हें उर्दू में चिकनाइयाँ कहते हैं। द लिपिड्स आर अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन हेट्रोजीनस होती है, रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड से मिलते जुलते हैं। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स पानी में हल नहीं हो सकते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन लिपिड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो सकते हैं, सच एज ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर लिपिड्स हल हो सकते हैं। रोल्स ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस के फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1, वैक्सेस प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस। वैक्सेस जो हैं ये पानी को ज़ाय होने से बचाती हैं, एंड एब्रेसिव डैमेज, और खराश से जो डैमेज होता है उससे भी महफूज रखती हैं। नंबर 2, दे आल्सो प्रोवाइड बैरियर फॉर इंसेक्ट्स। क्योंकि इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें भी वैक्सेस होते हैं, लिहाजा ये वाटर बैरियर के तौर पर काम करते हैं, जो इंसेक्ट्स को ड्राई होने से बचाते हैं, बर्ड्स को भी ड्राई होने से बचाते हैं, एंड एनिमल्स, और बाकी एनिमल्स को भी ड्राई होने से बचाते हैं, सच है शीप्स, मतलब शीप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नेम नाइट्रोजन बेसिस इन फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं? नेम्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन फॉस्फोलिपिड्स आर। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर नाइट्रोजन बेसिस डाइज़ाइल हैं। नंबर 1 कोलिन, नंबर 2 इथेन एलानीन, एंड नंबर 3 सिराइन। ये 3 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन बेसिस हैं जो फॉस्फोलिपिड्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ कैन यू डिफाइन एसाइल ग्लिसरॉल ऑन केमिकल बेसिस। एसाइल ग्लिसरॉल को केमिकल बेसिस पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एसाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। एसाइल ग्लिसरॉल जो हैं ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ग्लिसरॉल जो हैं ये अल्कोहल होते हैं और फैटी एसिड जो हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, यानी एसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से वजूद में आते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल असल में लिपिड्स की एक क्लास का नाम है। एसाइल ग्लिसरॉल कैन बी डिफाइंड ऑन केमिकल बेसिस। एसाइल ग्लिसरॉल को केमिकल बेस पर इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ये फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर्स हैं। एस्टर्स खास किस्म के बॉन्ड्स होते हैं जो अल्कोहल और फैटी एसिड्स के दरमियान बनते हैं। जब अल्कोहल और फैटी एसिड केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमें एस्टर लिंकेज मिलता है। यहाँ मिसाल के तौर पर ये अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड, ये फैटी एसिड है CH3COOH। अल्कोहल से OH ग्रुप निकलेगा और एसिटिक एसिड से H ग्रुप निकलेगा। OH और H मिलेंगे आपस में तो पानी बनेगा, और इस रिएक्शन के नतीजे के तौर पर हमें एक एस्टर मिलेगा C2H5OCOCH3। ये एक एस्टर है और
इस एस्टर को हम एसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो एक एस्टर बॉन्ड है। यहाँ पर एस्टर बॉन्ड को तफसील से भी दिखाया हुआ है। C2H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। C और O के दरमियान जो बॉन्ड है ये एक एस्टर बॉन्ड है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम एक एस्टर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।